हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। ऐसे अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट से एक दो नंबर या डेट ऑफ बर्थ के वजह से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, ऐसे अभ्यर्थियों को बहुत ही जल्द खुशखबरी मिल सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रजनीश कुमार जो कि न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर है, जिनके द्वारा लगातार बीपीएससी से संबंधित सभी जानकारी समय समय पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से उनके द्वारा दिया जाता है। उन्हीं के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई, हालांकि ऊपर में कई सारे बातें लिखे हुए, उस बातों को मैं स्किप करते हुए जो मेन पॉइंट है, टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना लगभग तय है। यानी मल्टीपल, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी का जो पैटर्न है, एक ही कैंडिडेट का 2 से 3 कैटेगरी में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उन सभी कैटेगरी में उस कैंडिडेट का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइमरी डीएलएड का कैंडिडेट है, वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए क्वालिफाई करता है, तो उसका जो सीट है दोनों ही कैटेगरी में उसका चयन के लिए काउंसलिंग में भेज दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई बीएड का कैंडिडेट है तो 6 to 8, 9, 10 या अगर उसने 11, 12 का भी एग्ज़ाम दिया है, उसमें वो 3 ही कैटेगरी में पास हो जाता है, तो उसका जो सीट है वो तीनों कैटेगरी के लिए रिजर्व रख दिया जाता है काउंसलिंग के लिए, जिसके वजह से कई सारे जो सीट है वो फाइनल काउंसलिंग होने के बाद से जो है वैकेंट रह जाते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जिसने डीएलएड किया था, वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही क्वालिफाई कर जाता है, तो जाहिर सा बात है वो 6 to 8 के लिए जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है 1 to 5 के मुकाबले। तो 1 to 5 वाला जो सीट है वो वैकेंट रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ वो सीट खाली रहता है। तो अब बीपीएससी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि जो वैकेंट सीट रहेगा फाइनल काउंसलिंग हो जाने के बाद, यानी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, उसमें जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के थ्रू उस वैकेंट पोस्ट को भी भरा जाएगा। हालांकि बीपीएससी के जो उम्मीदवार है वो लंबे समय से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि 1 पर्सन 1 रिजल्ट का नियम जो है लागू हो, यानी एक व्यक्ति के लिए एक ही रिजल्ट पब्लिश किया जाए, जिससे ये होगा आने वाले कल में जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम जो है नहीं होगा अगर 1 पर्सन 1 रिजल्ट इशू किया जाए। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अगर एक ही रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है वो जिस भी कैटेगरी में उसको चाहे वो क्वालिफाई करेगा उसमें वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लेगा, उसके पास दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं रहेगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को लाभ ये होगा जिनका 1 नंबर 2 नंबर या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वजह से जिनका छूट गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये डिमांड को बीपीएससी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर जारी हो सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। हालांकि बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें देखने को मिला था, लेकिन उसकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा कम थी। इसी बीच में डोमिसाइल लागू करने के लिए बिहार के कैंडिडेट के द्वारा एक बार आंदोलन करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि डोमिसाइल लागू हो या ना हो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे यही मानना है कि जो भी रिजर्वेशन का लाभ जिसको दिया जा रहा है, एक बार ऐसे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट जरूर सही तरीके से चेक कर लिया जाए, खास करके महिला अभ्यर्थियों को और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जो दूसरे राज्य के हैं लेकिन उन्हें जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया जा रहा है, भले ही उन्हें बाहर में जो है बाद में जो है उनको भर्ती प्रक्रिया से या अगर उनका ज्वाइनिंग हो भी जा रहा है तो बाद में उनको सेवा मुक्त कर दिया जा रहा है। लेकिन इससे नुकसान दोनों ही, जिसको सेवा मुक्त किया जा रहा है उस अभ्यर्थी को भी हो रहा है, प्लस जिस अभ्यर्थी का थोड़े बहुत नंबर से कम से उसका चयन नहीं हो पा रहा है, 1 नंबर या 2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ की वजह से, ऐसे अभ्यर्थियों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा बिहार सरकार से यही निवेदन रहेगा कि पहले ही राउंड में सही तरीक़ा से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाए, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको उनका हक मिल सके। बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कोई नया अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।